नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़ार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि RWF पे SSC GD की जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, यानी जो फ्री वीकली टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जो आज 18/1/2026 को फ्री वीकली टेस्ट SSC GD का हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने साथियों मैथ का सॉल्यूशन देख लिया है, यानी यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आइए हम बात करते हैं आज रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। यानी प्रिंटिंग का प्रिंटर से संबंध है तो पेन ड्राइव का किससे संबंध होगा? तो साथियों, प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। तो पेन ड्राइव क्या करता है? तो वो क्या करता है? डाटा स्टोर करता है अपने अंदर। तो डाटा स्टोर करता है, तो डी इसका सही आंसर है, डाटा स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, तो क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इनकी साथियों प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे, जी 7, ए 1 पे, एफ आता है 6 पे, और के आता है 11, ई 5 क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, और जे आता है साथियों 10 पे, फिर 19, ओ 15, एल आता है 12 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, और यू आता है 21 पे। तो साथियों, आपको जो अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू है वो आपको टिप पे होनी चाहिए। तो 4 से साथियों 6 हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। फिर 6 से क्वेश्चन मार्क की जगह कितना? चलिए आगे देख लेते हैं। अगर 2 ऐड हो रहा होगा तो यहाँ 8 आना चाहिए, फिर 8 के बाद 10 होना चाहिए। सही बात है साथियों। तो यहाँ पे जो है एक ऐसी वैल्यू आएगी जो 8 है, आ रही हो उसकी प्लेस वैल्यू। तो 8 पे क्या आता है? 8 पे आता है एच। फिर 10, 2 12। अब नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट 7 है जी। 7 से 11 हो रहा है, तो कितनी ऐड हो रही है? तो ये हो रही है प्लस के 4। यहाँ भी कुछ ऐड हो रहा होगा, तो अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 11 और 4 15, यानी यहाँ पे ओ आना चाहिए। तो 15, 15 और 4 19, तो 15 और 4 19, ये बात सही है साथियों, 15 और 4 19 हो रहा है। तो यानी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ओ 19 और 4 23, ये भी सीरीज सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए 1। ए कितने पे आ रहा है? 1 पे। 1 से कितना हो रहा है? तो 1 से 5 हो रहा है, तो इसमें भी कितना ऐड हो रहा है साथियों? इसमें भी 4 ऐड हो रहा है। 5 से फिर 9 होगा, और 9 से, एक मिनट साथियों, 1 से कितना ऐड हो रहा है? ये हो रहा है 4। कितना ऐड हो रहा है? 4। तो ई से कितना ऐड होना चाहिए? या तो 4 ऐड होना चाहिए। चलिए, तो 5 और 4 9 आना चाहिए यहाँ पे, 9, और उसके बाद से वो कितने पे आता है? 15 पे। तो इसमें 6 ऐड हो रहा है, और 15 और 6 21, यानी ये 6, ये भी ऐड हो रहा है। यानी पहले 4 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 6 6 हो रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप देखिए, ये ए है, ये ई है, फिर यहाँ क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, फिर ओ यू, यानी जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? आई आएगा। तो एच ओ आई, तो एच ओ आई किस ऑप्शन में है? डी में है। दोनों तरह से कर सकते हैं। पहले 4 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 6 ऐड हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला है कि 3 किसी कारण एक जैसे हैं और वह ज्ञात करें जो इस समूह से भिन्न है। तो साथियों, एस कितने पे आता है? इस पे प्लस वैल्यू देखेंगे तो एस आता है 19 पे, और ये एन आता है 14 पे। तो इनका डिफरेंस कितना है? तो इनका डिफरेंस है 5। और ये जी आता है 7 पे, और बी आता है 2 पे, तो इनका भी डिफरेंस कितना है? 5।
और साथियों के आता है कितने पे, 11 पे, और एफ आता है 6 पे, और ये भी डिफरेंस कितना है, 5। अब एच आता है 8 पे साथियों, और डी आता है 4 पे, इनका डिफरेंस कितना है, 4। बाकी में ए, बी और सी, इनमें सबका डिफरेंस कितना है, 5, लेकिन डी में देख पा रहे हैं तो उसमें डिफरेंस कितना है, 4। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये समूह से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें साथियों इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन के अनुसार ही जाना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन, अगर गुणा की जगह भागित करेंगे साथियों, तो गुणा की जगह भागित, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल और यहाँ हो जाएगा भागित। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, और 28 और ये हो जाएगा 42 गुणा 2, तो 42 दूनी कितना होता है, 84, माइनस 5 और ये हो जाएगा 86। तो 86 और 5 कितना हो जाएगा, तो 86 और 5 हो जाएगा 91, और 91 में से 84 है तो कितना बचे, 7, यानी 7 बराबर 7 आ गया। तो यही इसका आंसर होगा ए। आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। यदि वो ऑप्शन नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, अगर उसी से आंसर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये कह रहा है पी क्यू रखा है, यानी ये वाला जो है ये दर्पण है, और यहाँ पे आकृति पूछिए कि वो क्या बनेगी। तो आपको पता है जब दर्पण प्रतिबिंब होता है तो दर्पण में जो आकृति बनती है वो लेफ्ट की राइट हो जाती है, यानी जो आकृति ये सबसे लेफ्ट में है तो ये सबसे राइट में आएगी, जो 2 आएगा वो सबसे राइट में आएगा, यानी 2 ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 2 बनेगा ऐसे, ठीक, यानी कैसे भी बना दीजिए, 2 ऐसे आकृति होनी चाहिए। तो ये वाला बी आंसर तो हट गया क्योंकि इसमें 2 कितना है, ये है। और ए की आकृति अगर ऐसे है तो इसकी आकृति कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कौन से में आकृति है, अब देखिए साथियों डी में हम जा रहे हैं तो ये क्या है, उसका उल्टा है, यानी दर्पण प्रतिबिंब का भी उल्टा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी बी और सी तो, बी और डी तो नहीं हो सकते। अब चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर हम देखें एफ को देखें, यानी 2 को देख लिए, एफ को देख लेते हैं। तो एफ अगर ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो यानी इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए एफ से नहीं, अब एच कर लेते हैं। तो एच को जब हम जाएंगे साथियों, तो एच यदि ऐसे है तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एच भी साथियों सेम है। अब एम को देखें हम, एम यहाँ पे एम, अगर दर्पण प्रतिबिंब एम का एम ही रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर जल प्रतिबिंब होगा तो एम का क्या बन जाता है, लगभग डब्लू बन जाता है। तो यहाँ पे एम का डब्लू जो दिया है ये क्या है, जल प्रतिबिंब, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक सीरीज दी गई है साथियों, तो वही पूछा है कि पहला पद दूसरे से संबंध है तो दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवें से, ऐसे करके दिया है। तो ये बोला 24 से 96 हुआ है, 32 से क्वेश्चन मार्क की जब पूछा है, 29 से 116, यानी 29 का संबंध 116 से वही है जो 24 का 96 से है, और 32 का किस से है। तो 24 चौके 96, यानी 4 गुना हो रहा है साथियों। जब ये 4 गुना हो रहा है और ये कितना हो रहा है, ये भी 4 गुना हो रहा है, 4 में 36, 4 दूनी 8, तो ये भी 4 गुना होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AIR को 84 लिख सकते हैं, तो चेयर को 195 लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में लैंड को क्या लिखेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 84 एयर से कैसे बना है तो उसे देख लेते हैं। तो ए कितने पे आता है, तो बात वही है साथियों प्लेस वैल्यू की। तो ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, और आर आता है 18 पे। अब यदि हम इनको ऐड करें तो ये हो रहे हैं 9 और 1 10 और 8 18, यानी 28 हो रहे हैं। अब 28 से हमें 84 पे जाना है,
तो ये कितने गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है 3 गुना। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि 3 ही साथियों इसमें लेटर हैं। चलिए, या तो 3 गुना हो रहा होगा या जितने लेटर हैं उतने गुना हो रहा होगा। आइए इससे कन्फर्म कर लेते हैं चेयर से। तो चेयर सी कितने पे आता है, 3 पे, एच आता है 8, ए आता है 1 पे, और आई आता है 9 पे, और आर आता है 18 पे। सी एच का हम मान निकालेंगे, एयर का हमने देख ही लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 और एक 12, 12 9 21, 21 और 18 कितना, 21 और 18 कितना होता है, 39। 39, अगर 39 में हम 3 का मल्टीपल करें तो 3 निम 27 और 3 3 9, 9 2 11, 170 हो रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 195। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 का गुना तो नहीं हो रहा है। आइए लेटर से देख लेते हैं। लेटर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, तो 5 का मल्टीपल करेंगे। जब 5 का मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 5 निम 45, असल में 4 और 5 15, 15 4 19, यानी 195। यानी अब हमको ये कंफर्म हो गया कि जितने लेटर हैं उतना ही जो इनका सम आ रहा है उतना ही गुना हो रहा है। तो ऐसे ही इसका सम कर लेंगे लैंड का। तो ये एल आता है साथियों 12 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, और डी आता है 4 पे। तो 12 और 1 13, 13 और 14 27, 27 और 4 31। अब टोटल सम 31 हो गया। वर्ड कितने हैं इसमें, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हैं, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो ये 4 एकन 4 और 4 तिया 12, यानी 124 का आंसर होगा। तो ए इसका सही आंसर है 124। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए कथन और निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो सभी कॉपी किताब हैं, कुछ कॉपी पेंसिल हैं, कोई भी किताब इरेजर नहीं है। तो कोई भी किताब इरेजर नहीं है, तो सभी कॉपी, यानी जो सभी कॉपी है वो क्या है, वो है सभी किताब यानी बुक। तो सभी बुक हैं। और कुछ कॉपी पेंसिल हैं, कुछ कॉपी, तो कुछ कॉपी पेंसिल हैं, तो पेंसिल पी आ जाएगा। कुछ कॉपी पेंसिल हो गई, यानी ये वाला जो पार्ट है वो पेंसिल हो गया। अब कोई भी किताब इरेजर नहीं है, यानी जो कोई भी किताब है वो इरेजर नहीं है। तो ये अगर इसमें इरेजर ई मान लेते हैं, तो इरेजर और बुक का कोई संबंध नहीं है। तो अगर कोई किताब जो है इरेजर नहीं है, तो इसका मतलब जितने भी कॉपी हैं वो भी इरेजर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बुक के अंदर आ रही हैं सभी। अब कथन और निष्कर्ष कर लेते हैं। तो बोला कोई भी जो पेंसिल है वो इरेजर नहीं है। अब साथियों पेंसिल और इरेजर, ये वाली जो पेंसिल है इतना पार्ट, ये देखिए ये वाला, ये इरेजर नहीं हो सकता है क्योंकि ये बुक के अंदर आ रहा है। लेकिन ये वाला तो इरेजर हो सकता है, ये वाला तो इरेजर हो सकता है, जितना पार्ट जो इसका रिमेनिंग है वो इरेजर हो सकता है। लेकिन इसने पूछा इरेजर नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते, तो ये आंसर गलत है। दूसरी बात करते हैं, कुछ कॉपी इरेजर नहीं है, कुछ कॉपी इरेजर नहीं है। अब साथी ये बताइए, कुछ कॉपी इरेजर नहीं है। अब कॉपी बुक के अंदर है, तो सभी कॉपियां बुक हैं, और बुक का संबंध है कि बुक कभी भी इरेजर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कोई भी कॉपी इरेजर नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो या कुछ भी हो। तो ये बात सही बात है कि कुछ कॉपी इरेजर नहीं है, ये बात सही है। अब कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं साथियों, कुछ पेंसिल किताबें हैं, ये बात सही है। ये वाला जो पार्ट है वो किताबें हैं, तो ये भी सही है। यानी पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला गलत, ये सभी अनुसरण करते हैं, ये तो गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि पहला गलत है। दूसरा और तीसरा, यानी डी इसका सही आंसर है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये डाइस दिए हुए हैं, पासे दिए हुए हैं या घन दिए हुए हैं। पूछा है कि जो एरो है उसके विपरीत क्या है, ये सिंबल्स दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं कॉमन किस में है। तो ये कॉमन है, इसको हम एरो के बारे में पूछ लेते हैं। कॉमन है साथियों ये
इन दोनों में देखें तो, अगर इसमें और इसमें देखें किसी से भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए एरो पहले मान लेते हैं सही, ऐसे करके घुमा देते हैं। पहले सही आएगा, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा एरो। इसको भी देख लेते हैं। तो सही की जगह सही आ जाएगा, परसेंट की जगह आ जाएगा, फिर इसको भी ऐसे घुमाएंगे, फिर ये ब्लॉक आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो बचा है, जो बचा है उसके नीचे रख दीजिए। तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, ब्लॉक की जगह ब्लॉक आ जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये ब्लॉक वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो पूछा है एरो के विपरीत, तो ये जो विपरीत है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 20 का सही आंसर है, जो ब्लॉक है यानी जो स्क्वायर टाइप है वो हो जाएगा विपरीत एरो के। तो 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी साथियों ब्लड रिलेशन का है, ये हर बार पूछा जा रहा है जो भी फ्री वीकली टेस्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और हम जो बताते हैं वो हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट आप उस तरीके को समझ गए तो ये मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन का। तो ये इनके कथन दिए हैं, मतलब इस तरह से हमको डिनोट करना है। अगर परसेंट का मान बात करें तो जो ए है वो बी का पति होगा, और एट द रेट की बात करें तो एट द रेट ए बी की पत्नी होगी, और एंड की बात करें तो ए बी की पुत्री होगी, और हैज की बात करें तो ए बी का पिता होगा। तो पहला लेते हैं पी और क्यू में। तो पी एट द रेट क्यू है, तो पी एट द रेट क्यू क्या कह रहा है, जो पहला वाला है वो दूसरे की पत्नी है। तो पी क्या है, पत्नी है किसकी, क्यू की। तो पी और क्यू इन्हीं में संबंध पूछा है, दिया है। तो पी क्यू की पत्नी है, तो पी पत्नी है, तो हमने कहा फीमेल्स के लिए माइनस दर्शाते हैं, और पॉजिटिव दर्शाते हैं, प्लस दर्शाते हैं मेल के लिए, और पति पत्नी का जो संबंध दर्शाते हैं वो एक हाफ स्क्वायर के टाइप में दर्शा देते हैं। दूसरे पे आते हैं क्यू और बी, क्यू हैज बी। तो क्यू हैज बी मतलब ए जो है बी का पिता है, यानी क्यू जो है वो बी का पिता है। अब जो बी होगा वो उसका बेटा होगा, तो बेटा होगा तो यानी नीचे वाली जनरेशन उसको एक नीचे स्टेप में रखेंगे, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। तो ए बी का पिता है, लेकिन बी का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। अब चलते हैं आगे, बी परसेंट बाई। तो बी परसेंट मतलब ए जो है बी का पति है, यानी जो बी है वो बाई का पति है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और किसका पति है, बाई का। तो बाई के लिए सिंबल हमने बता दिया है, और बाई हो जाएगा माइनस। और बाई एंड शी, बाई एंड सी का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी बाई जो है किसकी पुत्री है, वो पुत्री है साथियों सी की। तो सी की पुत्री है, तो फिर ये इनका भी एक जो हमारे मम्मी पापा होते हैं तो वो वाइफ के भी, तो दोनों को एक उसमें रख देते पीढ़ी में। तो कौन, ये है सी, और सी का यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है सी एट द रेट ई। तो सी एट द रेट मतलब ए जो है बी की पत्नी, यानी सी जो है ई की पत्नी है। तो ये क्या है, ये माइनस हो जाएगा, पत्नी है, तो ऊपर एक हाफ सर्कल सा बना देते हैं, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। पूछा है बी जो है ई से किस प्रकार संबंध है। अब ये बताइए, बी की ये बाई पत्नी है, पत्नी की मम्मी, तो बी की सास हो गई, और बी की सास यानी और पत्नी का जो पिता है वो ससुर हो गया। तो ससुर के लिए जो बेटी का पति है कौन होगा, दामाद होगा। तो सी इसका सही आंसर है दामाद, यानी ई और इसमें संबंध देखें तो बी ई का दामाद है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। इसमें साथी पूछा है आयत। तो आयत को फाइंड करने के लिए अब इसमें क्या है, ये लकीर, इससे कोई आयत बनना है, जो ये बीच वाली जो लाइन डाल दी गई है इनसे कोई आयत बनना है, नहीं बनना। आयत इनसे बनना है साथियों, ये आयत बनना है। अब चलिए आइए देख लेते हैं। तो आयत को जो सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो क्या है, इधर को कितने आयत हो रहे हैं और इधर को कितने आयत कर रहे हैं, सबका सम करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए, ये एक आयत ये हुआ, एक, दो और तीन,
1 2 और 3। तो यहाँ कितने हो गए, ये हो गए 1 और 2 3 और 3 6, और यहाँ भी 6। तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, तो 6 इंटू इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे, 6 बराबर 36। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेवल्स को FSFCTM लिखा जाता है तो नाइट को क्या लिखा जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो FSCTM या तो आप इनको प्लेस वैल्यू से कर लीजिए, या फिर आपको इसके नीचे रख के वैसे भी कर सकते हैं। तो FSFCTM। अब आर है, इसमें क्या है, आर से एस हो रहा है। देखिए सभी, ये जो है एस हो रहा है, यानी एक ऐड हो रहा है, और ई एफ हो रहा है। यहाँ भी एक ऐड हो रहा है। बी से सी हुआ, ई से एफ हुआ, एल से एम हुआ, एस से टी हुआ। क्रॉस में यानी दो दो के पेयर बनने हैं, और दो दो के पेयर बनाने के बाद क्रॉस में एक एक ऐड हो रहा है। आइए इनके भी दो दो पेयर बना लेते हैं। ये दो दो पेयर बन गए, और इनको साथियों क्रॉस करके एक एक ऐड कर देना है। तो एन में एक ऐड करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, एन ओ, ये आ जाएगा ओ। के में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एल। ओ एल से स्टार्ट होगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, दो बचे इसमें। और आई, आई के बाद एच आएगा, तो सॉरी आई के बाद जे आएगा, और जी और एच आएगा, यानी ओ एल एच जे, ओ एल एच जे, ये जे एच है, तो ये भी खत्म। यही इसका आंसर है सी। आगे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, टी और यू एच आई, यानी ओ एल एच जे यू ई, यू आई, ओ एल एच जे यू आई, यही इसका आंसर है सी। तो साथियों ये क्रॉस होके दो दो के पेयर बना के फिर क्रॉस होके एक एक ऐड हो रहा है। या तो आप प्लस वैल्यू से कर लीजिए, कैसे भी कर सकते, ईजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये एक सीरीज दी गई है, पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 37 से 40 कैसे हो रहा है, तो ये साथियों 3 ऐड हो रहा है, और 40 से 49 हो रहा है 9, 49 से 76, तो 49 से 76 ऐड हो रहा है। तो ये लो 25 26 27, 27 ऐड हो रहा है, और 27 से 157, 76 से 157 हो रहा है। तो ये हो रहा है 1, और 14 में 15 में 7 गए तो 8। तो यहाँ क्या ऐड होगा, अब एक चीज हम देख पा रहे हैं, पहले ऐड हुआ 3, फिर हुआ 9, फिर हुआ 27, फिर हुआ 81, यानी लगभग ये 3 की सीरीज चल रही है। यानी इसको 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 1, और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 27 को 3 की घात 3, और 81 को 3 की घात 4। तो नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 की घात 5। 3 की घात 5 होगी, तो 3 की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है, 243। 243 में ऐड करने हैं 157 में, तो ये हो जाएगा 0 5 4 9 0 2 1 3 1 4, तो यहाँ आएगा 400। तो 20 का सही आंसर है 400। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये इसका 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, तो 81 तो इसका भी 3 गुना। बात वही है, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, बट आपका आंसर आना चाहिए। तो 20 का सही आंसर है 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बोला है जो अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी होती है उसके अनुसार इसको दर्शाना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वर्ड में देखिए सब में PIC 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 है, तो मतलब पहले 3 वर्डों से हमें कुछ याद नहीं होगा। बात करते हैं चौथे पे। तो यहाँ विकल्प पे पहले क्या है, के, यहाँ पे ए, फिर एन, फिर के, और फिर सी। तो के ए एन सी, इनमें कौन सबसे पहले आता है, तो हम जानते हैं कि पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा के, और फिर आएगा एन। ठीक है, तो ए किस पे है, 2 नंबर पे, यानी पहले क्या आएगा 2, फिर आएगा सी, सी कितने पे है 5 पे। तो 2 और 5 से स्टार्ट होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है,
अब बचे 2 ऑप्शन। अब हमने इसको और ये तो देख लिया, अब इनमें दर्शाना है, और ये साथी 2 और 5 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 और 5 4 1, क्योंकि पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा, तो 2 और 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो डी इसका सही आंसर है। 2 5 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो सी से वही संबंध रखता है जो बी की आकृति ए से संबंध रखती है। तो ए ये है, बी है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों ये जो पार्ट ए है, ए में एक आकृति को 2 भागों में काट दिया है, और ये भाग में जो काटा है ना वही उसको रिवर्स करके रख दिया है, यानी ये जो आकृति है उसको रिवर्स करके रख दिया उसी के ऊपर। तो ये भी भाग कटा हुआ है, तो यहां जो आकृति आएगी, यहां जो आकृति आएगी वो इसके रिवर्स में आएगी। तो किस में है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर है सी, इसी में रिवर्स होके आकृति है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो नवजात, शिशु, बालक, क्वेश्चन मार्क, युवा, प्रौढ़। तो ये साथियों अवस्थाएं हैं, क्या है ये अवस्थाएं, पहले नवजात होता है, फिर शिशु होता है, फिर बालक होता है, फिर किशोर होता है, तो किशोर, ये इसका सही आंसर किशोर। बच्चा हुआ, बालक आ गया तो बच्चा होना नहीं चाहिए, और लड़का, भाई लड़का तो स्टार्टिंग में ही पता पड़ जाता है कि जेंडर क्या है, छोटा है या बड़ा, ये मतलब नहीं है, एक ही है किशोर, ये अवस्था से रिलेटेड है, इसीलिए ए इसका सही आंसर है अवस्था। फिर युवा आता है, फिर प्रौढ़ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, केवल 3 व्यक्ति एफ के दाएं बैठे हैं, सी एफ के बाएं दूसरा है, ए एफ के दाएं तीसरा है, डी ए और ई के ठीक पास में है, जी एफ के पास में ना हो तो बी का स्थान ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। तो यहां से देखिए केवल 3 व्यक्ति एफ के दाएं बैठे हैं, तो एक पंक्ति है, इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक पंक्ति है, ये होता है बाएं और ये होता है दाएं, क्या दाएं दाएं। अब एफ जो एफ के दाएं 3 बैठे हैं, तो मान लेते हैं एफ यहां पे बैठा हो, इसके दाएं 3 बैठे होंगे, 1 2 और 3, तो एफ यहां बैठा है। अब टोटल 7 व्यक्ति हैं साथियों, तो 3 तो इधर बैठ गए, 3 ही इधर बैठेंगे, और एफ है ये। अब बोला सी जो है एफ के बाएं दूसरा है, एफ इधर है, तो एफ का बाएं किधर होगा, एफ का बाएं होगा इधर, तो सी क्या स्थान है, दूसरा, तो 1 2, तो सी बैठेगा यहाँ। अब ए एफ के दाएं तीसरा है, ए जो बैठा है एफ के दाएं तीसरा, अब एफ का दाएं तीसरा इधर होगा, तो दाएं तीसरा 1 2 3, तो ए बैठ जाएगा ये, यहाँ ए बैठ गया। अब डी जो बैठा है ए और ई के ठीक पास में है, अब ए और ई के 2 प्लेस हैं, डी को यहाँ बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते, तो डी क्योंकि ए और ई दोनों के पास में होना चाहिए। अब बचा क्या, ई, ई यहाँ आ जाएगा यहाँ। अब जी एफ के पास में, यानी जी यहाँ नहीं बैठेगा, तो जी कहाँ बैठेगा, 2 स्थान बचे हैं, तो जी बैठ जाएगा यहाँ। बचा क्या, बी, बी को इधर बैठा देंगे, तो बी का स्थान पूछा है। आइए अब बी का स्थान कैसे पूछा है, ऑप्शन के अनुसार। तो एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बाएं दूसरा है बी, तो एफ के बाएं दूसरा कौन है, 1 2, कौन है, सी, तो ये आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डी के दाएं चौथा है, डी के बाएं चौथा है, सॉरी, डी के बाएं चौथा कौन है, 1 2 3 4, कौन है, सी, पूछा है बी का स्थान, तो ये भी गलत है। अब ए के बाएं चौथा है, चलिए ए से देख लेते हैं, ए इधर है, तो ए के बाएं 1 2 3 4, बाएं चौथा है, हाँ, चौथे स्थान पे कौन आ रहा है, बी, तो ए के बाएं चौथा, ये इसका सही आंसर है। वही पूछा है स्थान क्या है, तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। जी के दाएं तीसरा है, तो जी के दाएं
1 2 3, जी कितना कोना है F, तो C इसका सही आंसर है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि नीचे कागज के टुकड़े को मोड़कर एक क्रम दर्शाया गया, फिर उसको काटा गया, एक आकृति बनाई गई है, खोलने पे क्या प्राप्त होगा। तो अगर जैसे ये मान लेते हैं इतना ही आकृति होती और यहाँ पे उसने पूछा है, जब इसको ओपन करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ दर्पण और रखा होता, तो इसमें जो आकृति आई वो दर्पण प्रतिबिंब आएगा, दर्पण प्रतिबिंब आएगा। तो अगर ये इस तरह से है तो इधर आ जाएगा इस तरह से, और ये आ जाएगा बड़ा गोला यहाँ पे। तो देखिए सबसे नीचे वाले में ये दोनों सेम है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है। अब जब ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर कौन सी आकृति बनेगी, तो इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ भी एक दर्पण रखा होता, यानी जल प्रतिबिंब लगभग बनेगा। तो जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो ये जब इस तरह से है तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी साथियों सेम है, इसमें पहला तो कट ही गया, मतलब ये आंसर तो कट ही गया था, अब बचा भी, ये भी कट गया। अब बचा कौन, अब बचा साथियों डी और सी, डी और सी। अब एक चीज देखिए, ये जो है बड़ा वाला गोला आ जाएगा ऊपर और सबसे छोटा गोला आएगा नीचे, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला गोला है वो ऊपर की जगह कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया, तो सी भी गलत हो जाएगा। बचेगा कौन, डी, तो डी इसका सही आंसर है, तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों अच्छा क्वेश्चन है। तो x हैज बाई बराबर दिया है 5x माइनस 2y, और 3 हैज k बराबर दिया है 9, तो k हैज 3 का मान ज्ञात करना है। तो ये जो वैल्यू है साथियों x हैज बाई, x हैज बाई को लिख सकते हैं 5x माइनस 2y। तो आइए इससे हम यहाँ से k का मान निकाल लेते हैं। तो 3 हैज k इजकल टू है 9, तो इसको हमको यहाँ दर्शाना है। तो जो x है, ये जो x है यही 3 और k हैं, तो 3 और k हैं, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो इस तरह से हमको लिखना है 5x माइनस 2y। तो 5 और x की जगह कितनी वैल्यू है 3, तो इंटू 3 माइनस 2, k का मान, y का मान क्या है यहाँ पे k बराबर 9, तो ये जगह 15 माइनस 9 बराबर 2k। तो k आ जाएगा यहाँ से 9 6 15 मतलब 6 बचा, तो 6 बराबर आ जाएगा 2k, तो k इजकल टू आ गया 3, तो k बराबर आ गया 3। अब यहाँ पे k बराबर 3 रख देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू पूछी है वो 3 हैज 3 का मान पूछा है, 3 हैज 3 का मान पूछा है। तो आइए उस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई भी 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह से रूप में लिखना है। तो 5x, तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 5 या 15 माइनस 6 बराबर 9। तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, तो वो हो गया 9, यानी बी इसका सही आंसर है 9। आई होप के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए बी पे दर्पण रखा है, तो दर्पण आकृति पूछी है। तो जब दर्पण आकृति पूछी है तो वही बोला है दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट का राइट हो जाता है, ये सबसे लेफ्ट पार्ट है, तो ये किधर आएगा, ये आएगा इधर सबसे राइट में। अब इसमें तो लेफ्ट का लेफ्ट ही दिया है, ये इसका अपोजिट दिया है, ये भी अपोजिट दिया है, तो डी इसका सही आंसर है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कोई, तो डी इसका सही आंसर है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और साथियों यदि क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि आपका आज के टेस्ट में कितना स्कोर रहा। तो इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।